बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी टिक्का ब्रेड पॉकेट की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही स्पाइसी, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक पैन ले लेंगे, उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। हल्का सा इसको सौते करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे चिकन ले लेंगे। यहाँ पे छोटे चंक्स मैंने इसको कर लिए थे, बहुत ही छोटे छोटे से। तो यहाँ पे इसको हम ऐड कर देंगे और इसका कलर चेंज करने तक इसको कुक करेंगे। इसके बाद कुछ स्पाइस ऐड करेंगे। टिक्का मसाला 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे। भुना कुटा ज़ीरा ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे अपने जायके के हिसाब से। और लाल मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे और कुटी हुई लाल मिर्च 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे। यहाँ पे सोया सॉस ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून। हॉट चिली सॉस है 1 टेबलस्पून। और इन तमाम चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरह से कुक करेंगे ताकि इनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। और आखिर में यहाँ पे हम चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर, क्योंकि बहुत ही स्पाइसी बनते हैं इसलिए सारी स्पाइसी चीज़ें इसमें जाएंगी। और हल्का सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारी चिकन भी गल जाए और हमारे मसाले भी ना जलें। तो यहाँ पे मीडियम फ्लेम करके मैंने चिकन को गला लिया था। और अब थोड़ी सी शिमला मिर्च ऐड करूँगी ताकि अच्छा सा कलर आ जाए इसमें। तो यहाँ पर शिमला मिर्च ऐड करके मीडियम फ्लेम पे मैं इसको कुक कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है शिमला मिर्च को, हल्का सा सौते ही करना है। ये हमारा मिक्सर रेडी हो गया है, ठंडा भी हो गया था। तो मैंने यहाँ पर जो है इसमें मायोनीज़ ऐड कर दी है। मायोनीज़ जो है तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून आपने ऐड करनी है और इस तरीके का ये हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो जाएगा। तो ये जो मिक्सचर है पहले से ही बना के आप रख सकते हैं और उसको फ्रिज में भी रख सकते हैं ताकि ईज़िली आपको फिर बाद में बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ब्रेड ले लेंगे, इसको रोलर की मदद से इस तरह से रोल करेंगे। उसके बाद इसके सारे जो कॉर्नर्स हैं उनको हम कट कर देंगे। और कट करने के बाद देखें कितना थिन सा एक स्लाइस आ जाएगा। बहुत पतला सा हमें स्लाइस चाहिए ताकि रोल इजीली हो सके। ये देखें ब्रेड का हमारा थिन सा स्लाइस आ गया। सारे ब्रेड के स्लाइसेस इसी तरीके से मैं बना लूँगी। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रेड का स्लाइस रखेंगे, पहले जो मिक्सचर बनाया था चिकन का वो ऐड करेंगे हम। एक जो है वो चीज़ी स्लाइस मैंने काट के रखे थे चीज़ के, वो मैंने ऐड करा है यहाँ पे। और पानी लगा के चारों साइड से पानी आपने लगाना है अच्छी तरीके से। फिर इसको हमने बंद कर देंगे। पानी आपने अच्छे से लगाना है ताकि ये फ़ोल्ड हो जाए। तो यहाँ पे दबा दबा के प्रेस करके हम इसको फ़ोल्ड कर लेंगे। तमाम जितने भी ब्रेड पॉकेट है मैंने इसी तरीके से फ़ोल्ड कर लिए थे। अब क्या करेंगे, हम एक अंडा लेंगे, 2 अंडों को बीट किया था और ब्रेड क्रम्स में इनको अलग अलग जो है वो कोट करेंगे। ब्रेड क्रम और अंडे में बहुत अच्छी तरीके से कोट करना है ताकि जो हमारा मिक्सचर है फिलिंग है बाहर ना आए। और यहाँ पर जो है सारे जितने भी ब्रेड पॉकेट हैं उनको मैंने इसी तरीके से रेडी कर लिया था। इस मौके पर आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त से आपके फ्रीज़ हो जाएंगे। अब यहाँ पे इनको फ्राई करने की बारी है। यहाँ पर हल्के ऑयल में आपने इसको फ्राई करना है, डीप फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना है वरना सारा ऑयल ये अब्जॉर्व कर लेंगे। आपने इनको शैलो फ्राई इस तरीके से करना है। और एक तरफ से अगर कलर आ जाए तो आपने इसको टर्न कर देना है बहुत ही एहतियात के साथ। तो जनाब हमारे ज़बरदस्त से चीज़ी टिक्का ब्रेड पॉकेट बिल्कुल रेडी हैं। इसको ज़रूर आप इफ्तार में बनाएं, नॉर्मल डेज़ में ही बनाएं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, स्पाइसी होते हैं, सबको पसंद आते हैं। तो ये थी आज की रेसिपी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। अंटिल देन नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।